हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश, परछाई, जिसे हम छवि भी बोल सकते हैं, और परावर्तन। ठीक है। तो वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल। वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल एंड समटाइम्स फ्लावर्स। तो हम लोग विभिन्न प्रकार की चीजें देखते हैं, जैसे कि अपने स्कूल जाते वक्त आप लोगों ने बस देखी होंगी, कार देखी होंगी, गाड़ियां देखी होंगी, साइकिल देखी होंगी, ट्री देखे होंगे, एनिमल देखे होंगे, समटाइम्स फ्लावर्स भी देखे होंगे, है ना। क्या क्या देखते हो? बस देखते हो, आप कार देखते हो, साइकिल देखते हो, पेड़ देखते हो, जानवर देखते हो, एनिमल्स देखते हो, समटाइम्स आप फ्लावर्स देखते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखते हो। तो वही अगर मैं बात करूं, इन्हीं चीजों को अगर आपने रात में एट नाइट आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा अंधेरा दिखाई देगा, है ना। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कंप्लीटली डार्क। तो यही चीजें अगर आप रात के टाइम देखेंगे तो आपको अंधगु एकदम बोल सकते हो, आप एकदम अंधकार दिखेगा, डार्क दिखेगा। व्हाट विल यू सी? आप क्या देखोगे? सपोज मान लो आप जा रहे हैं इनसाइड कंप्लीटली डार्क रूम, एकदम अंधेरे कमरे में आप जा रहे हैं। आर यू सी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आप वहां उस कमरे के, अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देख पाओगे? जैसे ही आप एक अंधेरे कमरे के अंदर एंटर होते हो तो वहां रखी हुई जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं वहां पर रखी हैं, हो सकता है टेबल, चेयर, कुर्सी, मेज, सोफा, जो भी एक्स वाई जेड रखा है, क्या आप उसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आपने एक कैंडल यानी कि एक मोमबत्ती जला ली, या आपके पास टॉर्च है, तो आप उस कमरे में रखी हुई चीजें देख पाओगे, है ना। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब क्या है? बिना प्रकाश के, बिना लाइट के हम चीजों को नहीं देख सकते, है ना। अगर हमारे पास टॉर्च नहीं है तो हम आसपास की चीजें नहीं देख पाएंगे। अगर कैंडल नहीं होगी तो हम आसपास की चीजें नहीं देख पाएंगे, अगर हम एकदम अंधेरे कमरे में चले जाते हैं। सो इससे क्या पता लगता है? लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रकाश जो है वह हमें क्या है? मदद करता है, आसपास की चीजें देखने में मदद करता है। चलिए नोट करेंगे इसे, एंड देन मैं अब आगे बात करता हूं टॉर्च के बारे में। सो द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। आपने देखा होगा जब टॉर्च जलाई होगी तो टॉर्च में खुद की लाइट होती है ना। तो टॉर्च का जो बल्ब है वो एक ऐसी चीज है जो अपनी लाइट खुद से देता है। जैसे सन की बात करूं, सूर्य की बात करूं, तो ये भी एक तरीके से ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे खुद की रोशनी है। सूरज पे रोशनी कहाँ से? खुद की रोशनी है। सूरज खुद आता है, पृथ्वी को उजाला देता है, फिर सूरज चले जाएगा तो अंधेरा, रात यानी कि रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो सूर्य के पास अपनी खुद का उजाला है, खुद की रोशनी है, लाइट है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम की बात करूं तो इट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट, है ना। और इसी के कारण, सूर्य की किरणों या सूर्य से रोशनी के कारण ही हम आसपास की चीजें देख पा रहे हैं दिन के टाइम। तो हम कहते हैं ऐसे वस्तुएं हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे सन है, जिसके पास खुद की लाइट है, अपनी लाइट है, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, जिनके पास खुद की रोशनी होती है। ठीक है, उनको हम ल्यूमिनियस वस्तुएं कहते हैं। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जिनके पास खुद की लाइट होगी। याद रखना, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हो गए? जिनके पास खुद की लाइट होती है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट विच हैव या विच एमिट देयर ओन लाइट, या विच हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, विच हैव देयर ओन लाइट।
ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। ऐसी वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती अपना प्रकाश है ना, मोमबत्ती अपना प्रकाश है, टॉर्च का बल्ब अपना प्रकाश है, लाइट अपना प्रकाश है। भाई बटन दबाना, लाइट खुद जलेगी, खुद की तो रोशनी है इनके पास। लेकिन अगर मैं बात करूं चंद्रमा, तो चांद के पास कोई अपनी रोशनी नहीं है। चांद जो होता है वो सूरज की रोशनी इस पे टकराएगी एंड देन जाके वो चमकता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तन हम उसे कहते हैं। तो चंद्रमा के पास अपना खुद की रोशनी नहीं है, इसलिए उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फटाफट से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिख ले, ल्यूमिनस वस्तुएं क्या होती हैं। तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, पेंटिंग और अ शू। तो उन वस्तुओं के बारे में क्या है, जैसे कोई चेयर है, कुर्सी है, कोई पेंटिंग है ना, दीवार में लगी कोई पेंटिंग है, जूते हैं, शूज हैं। सो वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट फॉल लाइक सन, टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट। तो हम ये चीज तभी देख पाते हैं, चाहे कुर्सी होता है, चाहे जूते हो, चाहे सामने रखी हुई चेयर हो, कुछ भी आप तभी देख पाओगे जब आपके पास इस ऐसा कोई उजाले का सोर्स हो जिसपे ये चीजें टकराए और टकराने के बाद चमके। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि भैया ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है वो कैसे चमकते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। किसके द्वारा, उन वस्तुओं द्वारा जिनके पास खुद का प्रकाश है। समझना बहुत ही आसान है। सूरज के पास खुद की रोशनी है, यहाँ मेरे सामने रोड है, उस पर खुद की रोशनी नहीं है, तो क्या होगा, सूरज चमकेगा, वो रोड पे पड़ेगा और रोड हमें दिखने लगेगी। रात में वो रोड नहीं दिखाई देती एकदम साफ तरीके से, क्यों, क्योंकि रात में लाइट नहीं होती, इसलिए हम स्ट्रीट लाइट लगाते हैं या टॉर्च या मोबाइल की टॉर्च जला के चलेंगे, या गाड़ी के आगे हेडलाइट्स होती हैं जिससे हमें क्या दिखे, वो रोड दिखे। द रीजन इज सिंपल कि लाइट होगी तो चीजें दिखेंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके पास खुद की लाइट होगी, खुद का प्रकाश होगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा। जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा वो नॉन ल्यूमिनस, जिनके पास खुद का प्रकाश है वो ल्यूमिनस। चलिए नाउ बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बात करते हैं फटाफट से ओपेक क्या होता है। तो ओपेक वो वस्तुएं होती हैं, ओपेक जिनको हम बोलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी वह वस्तुएं होती हैं जिनसे आर पार नहीं दिखता, विच वी कैनॉट सी थ्रू, विच वी कैनॉट, या मैं बोल सकता हूँ विच लाइट कैनॉट पास थ्रू, इनसे प्रकाश आर पार नहीं होता। द लाइट कैन नॉट पास थ्रू, है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता। चलिए फटाफट से नोट कर लेंगे इसे।
ओपेक होती है हमारे पास वो वस्तुएं जिनके आर पार चीजें नहीं दिखती। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात हमारे पास दूसरे तरीके की वस्तु जिनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट होती हैं पारदर्शी। ना बात करें ट्रांसपेरेंट क्या होती है सर, तो ट्रांसपेरेंट वो वस्तुएं होती हैं जिनके आपको आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंट, जिनको हम कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी कौन सी वस्तुएं होती हैं? दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास। वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार कर जाता है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जैसे कांच का गिलास, कांच के गिलास में आप टॉर्च इधर से जलाओ, इधर चमक जाएगा, लाइट आर पार कर जाएगी। जैसे ये लेंस मैंने पहना है ना, तो ये भी स्पेरिकल जो भी लेंस है, इस लेंस में भी आप क्या करोगे, लाइट को इधर से जलाओगे, उधर से पहुंच जाएगी, यानी कि लाइट भी आर पार हो जाती है लेंस में भी। तो कहने का मतलब क्या है, ये वो चीजें होती है जिनसे लाइट आर पार होती है, तो उसको हम कह देंगे पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। सो द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास। ओपेक क्या होगी सर? अपारदर्शी क्या होगी? माना सामने दीवार है, अब उस दीवार के उस पार क्या है मुझे नहीं दिख रहा है ना। जैसे मैं हूं, मेरे पीछे आपको अब ये वर्ड दिखता, अब नहीं दिखेगा, देखो, तो मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूं, मुझसे लाइट आर पार नहीं हो रही। पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं कांच का गिलास लगा के, तो शायद अब आपको ये देखो दिख रहा होगा, ये शब्द आपको दिख रहा होगा। तो कांच से लाइट आर पार हो रही है, इसलिए आपको ये वर्ड दिख रहा है। जैसे मेरे सामने लेंस लगा है, तो उस लेंस से भी लाइट आर पार हो रही है, तो उसी के कारण आप क्या कर पाते हो, हमें देख पाते हो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? ट्रांसपेरेंट चीजें होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी चीजें। चलिए फटाफट से इसे भी नोट कर लेते हैं। तीसरी चीजें होती है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऐसी वस्तुएं होती है जिनसे कुछ कुछ लाइट पास हो जाती है, कुछ कुछ नहीं भी होती। जैसे प्लास्टिक की पन्नी, तो पन्नी से आप क्या देखोगे कि कुछ लाइटें पार पार हो जाती है और कुछ लाइटें अपार नहीं होती। तो बस यही तीन तरीके की वस्तुएं आपको याद रखनी है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जिनके आर पार। तो यहाँ पर हमारे पास वही है, ठीक है। तो ओपेक क्या हो गया? जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इज लाइट अलाउइंग टू पास थ्रू इट, यानी कि वो लाइट को अलाउ कर रहा है पास करने के लिए, अपने से लाइट को पास कर सकता है, इसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। और देयर आर सम अदर ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, और ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं लेकिन एकदम साफ नहीं देख पाएंगे, और वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो देखिए ये एक एक्टिविटी हमारे पास है कि लुक अराउंड योरसेल्फ, अपने आसपास देखिए और कलेक्ट करिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे एक इरेजर, रबड़ का टुकड़ा जिससे आप अपनी पेंसिल मिटाते हैं, पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं, रबड़ हो गई, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, सिंगल शीट ऑफ पेपर हो गया यानी कि कागज का टुकड़ा हो गया। और उसको ना ऐसे लगा के चेक करना कि क्या आप उससे आर पार देख पा रहे हो। तो थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज लाइट अ फार ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल यू सी योर आइज। तो क्या आप किसी एक वस्तु को देख पा रहे हो इससे पार? तो एक पेज को अपने आगे रखना, एक कॉपी को रखना, एक पेंसिल को रखना, इन वस्तुओं से क्या आप आर पार देख पा रहे हो? आप रिकॉर्ड करना इन सारी ऑब्जर्वेशन को, आपको पता लगेगा आपके आसपास ऐसे मटेरियल है जिनसे आप आर पार देख पाते हो और जिनसे नहीं आर पार देख पाओगे। तो पेंसिल व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुल्ली पार्शियली, तो पेंसिल से आप क्या नहीं देख पाओगे? बिल्कुल आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, है ना। तो व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, तो इस ऑब्जेक्ट के आसपास यानी कि इस पेंसिल के हम आर पार देख पाएंगे? तो नो, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं देख पाओगे। ऑब्जेक्ट कैसा है? ओपेक है, अपारदर्शी है ना। रबड़ बॉल,
रबड़ की बॉल से भी आप नहीं देख पाओगे, है ना। तो इसमें क्या बोल सकते हो, ये भी एक ओपेक है, रबड़ की बॉल के भी आप आर पार नहीं देख पाओगे। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, अगर आप शीट लेते हो तो बहुत पतली शीट अगर है तो यहाँ पे कह रहे हैं नॉट वेरी श्योर, हम इससे पक्के श्योर नहीं है, क्योंकि इससे हम देख भी सकते हैं, इससे नहीं भी। अब कैसे सर, देखो अगर आपकी जो शीट है वो आपने नॉर्मली रखी है कागज का टुकड़ा तो नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर गलती से वो हल्की तेल में भीगी है या कुछ है तो हल्का हल्का आपको आर पार उसमें दिखेगा। मैं ये नहीं कहूंगा प्रॉपर दिखेगा, पर हल्का फल्का आर पार दिखेगा, तो आप उसको ट्रांसल्यूसेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। शैडोज क्या होती हैं, परछाई क्या होती है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इन सनलाइट। अब आपने क्या करना है, हर बार एक अपारदर्शी चीज को धूप सूरज की रोशनी के आगे रख देना है। बॉल आपने रख दी, एक बार कागज का पेपर रख दिया, एक बार लोहे का कोई डब्बा रख दिया, या कुछ भी रख दिया, किताब आपने रख दी, अपना हाथ ऐसे रख दो, तो आप देखोगे कि ग्राउंड में कुछ एक पैच बनेगा डार्क कलर का, एक पैच बनेगा। क्या बनेगा, एक पैच बनेगा, बहुत ही काले कलर की एक पैच बनेगा, किसको शैडो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परछाई। क्या बोलेंगे, परछाई। तो परछाई जो होती है वो क्या होती है, एक तरीके की लाइट की एब्सेंस होती है। परछाई का मतलब होता है जहां लाइट नहीं पहुंच पाती वहां पर एक पैच बन जाएगा, काला काला हिस्सा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही बोला है, स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। क्या कर देना, ग्राउंड के ऊपर क्या कर देना, स्प्रेड अ शीट कर देना, पूरा पेपर को फैला देना। होल्ड अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट और सम हाइट, और इससे ऊपर के एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऊंचाई तक रख लेना, सो दैट अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट। और इस तरीके से कि एक परछाई कहाँ बने, उस पेपर के ऊपर बने जो आपने ग्राउंड में बिछा रखी है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से बोलना, द आउटलाइन ऑफ शेडो वाइल यू आर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट। आप उस वस्तु को रख के रखना लाइट के आगे, और आप अपने दोस्त को बोलना कि जो ये पेपर में कुछ जो परछाई बन रही है इसके बाहर ना पेंसिल से कुछ ड्राइंग कर देना, इसके आकार की ड्राइंग करना। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट इन सिमिलर वे। तो क्या करना, आप देखेंगे आउटलाइन बनाई आपने ऑब्जेक्ट की उसी तरीके से जिस तरीके से वो वस्तु परछाई में दिख रहा है। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज आउटलाइन ऑफ द शैडो। और बाद में अपने किसी एक दोस्त को, किसी तीसरे दोस्त को जिसने ये एक्टिविटी नहीं की, उसको दिखाना कि देखिए इमेज क्या बन रही है इस पेपर में, ये क्या बना है। क्या वो उसको पहचान पाएगा एकदम करेक्टली, तो यू विल ऑब्जर्व शैडो। क्या उसे पहचान पाएगा, बिल्कुल वो पहचान पाएगा, वो बता देगा बॉल है, ये गोल है, ये बॉल तो नहीं बता पाएगा पर यूं बोल देगा कुछ गोला है, कुछ डब्बा है तो यूं बोल देगा स्क्वायर है, चतुर्भुज सा कुछ है ना। तो बिल्कुल, तो आप जब इसको बताएंगे शैडो में, तो शैडो जो होती है वो हमेशा नाइट में बनती है, और नाइट में जब शैडो बनती है तो तभी बनती है जब कोई लाइट नहीं होती, व्हेन देयर इज नो लाइट। तो शैडो रात में इसलिए बनती है क्योंकि लाइट नहीं होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए दूसरी तरफ, एक तरफ ऑपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक तरफ होनी चाहिए स्क्रीन या वो पेपर जिसके ऊपर हमें शैडो बनानी है। तो डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट, यस। सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट, सिर्फ लाइट का छोटा सा स्रोत होना चाहिए, अंधेरा कमरा होना चाहिए, आपके पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और आपको क्या दिख जाएगी, शैडो दिख जाएगी। यानी कि शैडो बनाने के लिए, परछाई बनाने के लिए तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। परछाई बनाने के लिए तीन चीजें कौन कौन सी आपके पास होनी चाहिए, एक लाइट सोर्स, लाइट सोर्स प्रकाश का स्रोत, टॉर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां से लाइट निकले। दूसरा, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, होनी ही अपारदर्शी चाहिए, इससे लाइट आर पार ना हो। ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज होनी चाहिए हमारे पास एक स्क्रीन, एक स्क्रीन होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें अपने पास होनी चाहिए, तब जाके आप शेडो बना पाओ। चलिए, तो दीज आर द थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म अ शेडो। परछाई बनाने के लिए तीन मिनिमम क्राइटेरिया, ये तीन चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। सो ये थी किस तरीके से आप क्या करेंगे, शेडो बनाएंगे, परछाई बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से शेडो बनती है, क्या कंडीशन है। ये तीन तो ऑब्जेक्ट चाहिए, अब किस तरीके से हम इनको अलाइन करें, लगाएं जिससे शेडो बने। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।